ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 16 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूजी और टोडो की फाइट से। यूजी टोडो के ऊपर पंचेस कर रहा होता है और टोडो बस उसको डिफेंड कर रहा होता है। टोडो भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ कोशिश करता है कुछ पंचेस करने की यूजी को, लेकिन यहाँ पर अब यूजी टोडो को पंच करने में सक्सेसफुल रहता है। टोडो ये भी नोटिस करता है कि यूजी के अटैक्स अब ज्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूजी टोडो को जमीन पर पटक देता है। यूजी देखता है कि उसको मौका मिल चुका है टोडो के फेस पे पंच करने का और वो उसके फेस पर पंच कर भी देता है, लेकिन टोडो यूजी के पंच को आराम से रोक लेता है बस अपने सर से। टोडो यहाँ पर यूजी का हाथ पकड़ते हुए उठ जाता है। टोडो यूजी को बताता है कि जो उसका डाइवर्जेंट फिस्ट वाला अटैक है वो कभी भी स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स के ऊपर काम नहीं करेगा। टोडो भी अब सिखाने लगता है यूजी को कि कैसे यूजी अपनी कर्स एनर्जी को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता है और वो अपने डाइवर्जेंट फिस्ट वाले अटैक को और भी ज्यादा बढ़िया कैसे कर सकता है। टोडो यूजी को ये भी बताता है कि जितना अच्छा सॉर्सरर होगा उसकी कर्स एनर्जी का फ्लो का पता लगाना उतना ही मुश्किल होगा। टोडो अब यहाँ पर यूजी को बहुत कुछ सिखा देता है और फाइनली यहाँ पर यूजी को कर्स एनर्जी का यूज करना अच्छे से आ जाता है। अगला सीन होता है पांडा और नोबारा का। यहाँ पर नोबारा मोमो को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि मोमो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बट तभी अचानक से पांडा के ऊपर मेकामारू अटैक कर देता है, जिसके बाद वो फिर नोबारा के पास जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। बट तभी नीचे मोमो आके कहती है कि इस लड़की को यानी नोबारा को वो खुद से खत्म करेगी। और तभी अचानक से पांडा जमीन से उठता है और कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एंड वो भागते हुए जाता है मेकामारू की और उसको कूटने के लिए। तो बड़ी ये चीज एक रोबोट है और इसको कंट्रोल करने वाला होता है ये बंदा जो कि बाथ टब में बैठा हुआ है और इसके पूरे शरीर पे पट्टियां होती है। अब मेकामारू अपने आप को पावर अप कर लेता है और वो पांडा को खत्म करने के लिए जाता है, लेकिन पांडा उसके अटैक से बच जाता है। पांडा चाहता है कि वो जाकर नोबारा की हेल्प करे, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि मेगामारू लॉन्ग रेंज अटैक करने में बहुत अच्छा है। पांडा मेगामारू से पूछता है कि आखिर वो कौन से ग्रेड का सॉर्सरर है। मेगामारू कहता है कि वो ये बात जरूरी नहीं समझता कि वो अपना ग्रेड पांडा को बताए, लेकिन तब भी मेगामारू अपना ग्रेड पांडा को बताता है और वो कहता है कि वो सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। जिसके बाद वो पांडा के ऊपर एक बहुत खतरनाक सा अटैक करता है। पांडा यहाँ पर अपने आप को एक कर्स एनर्जी से बचाने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि पांडा एक कर्स कॉप्स है और जो कर्स कॉप्सेस होते हैं उनके पास कोर नाम की चीज होती है जो कि उनके हार्ट की तरह काम करता है। और पांडा को बनाने वाला आदमी है प्रिंसिपल यागा मासेमिची। यागा ने अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके पांडा को बनाया होता है। पांडा एक कर्स कॉप है जिसके अंदर इमोशंस हैं। अब प्रेजेंट में यहाँ पर पांडा मेकामारू को बहुत अच्छे से ढूंढ रहा होता है। पांडा मेकामारू को बताता है कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मेकामारू एक सॉर्सरर है जिसकी बॉडी कहीं एक जगह पर है और वो बस इस चीज को यानी इस रोबोट जैसी चीज को दूर से बैठा हुआ कंट्रोल कर रहा है। मेकामारू की कर्स एनर्जी आउटपुट के जरिए पांडा ये चीज पता लगा लेता है कि जो मेकामारू है उसकी मेन बॉडी आसपास ही है। मेगामारू पांडा से पूछता है कि क्या वो हेवनली पैक्ट के बारे में जानता है कुछ। हेवनली पैक्ट एक ऐसा पैक्ट होता है जो कि किसी भी सॉर्सरर की बॉडी पर जन्म से ही मौजूद होता है। मेगामारू बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब उसके पास उसका दायां हाथ नहीं था और उसके पैर भी नहीं थे और उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन इस हेवनली पैक्ट के बदले में उसको एक चीज मिली और वो थी कर्स टेक्निक, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करने की बहुत ज्यादा दूर से। इसी के साथ ही साथ वो काफी ज्यादा कर्स एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकता है। लेकिन मेकामारू ये भी बताता है कि अगर कभी उसको ये मौका मिले कि उसको उसकी कर्स टेक्निक के बदले में उसकी नॉर्मल बॉडी मिल सकती है तो वो हमेशा अपनी नॉर्मल बॉडी लेना ही चुनेगा। लेकिन पांडा जैसे कर्स कॉप को देखकर उसका दिमाग खराब होता है क्योंकि पांडा कहीं भी आ जा सकता है और घूम सकता है। बहुत ज्यादा गुस्से में आके अब मेकामारू अपना बहुत खतरनाक अटैक करने वाला होता है पांडा के ऊपर। पांडा देखता है कि जो अटैक मेकामारू अभी करने वाला है उसमें बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है और अगर उसने अभी अटैक किया तो ये अटैक नोबारा को भी लग सकता है, इसलिए पांडा को ये अटैक ब्लॉक करना ही होगा। अब यहाँ पर मेकामारू अल्टीमेट कैनन नाम का एक अटैक करता है। अब यहाँ से ये अटैक करने के बाद मेकामारू जा रहा होता है, तभी उसको पांडा की आवाज आती है और उसको भरोसा नहीं होता कि इतना खतरनाक अटैक होने के बाद भी पांडा जिंदा कैसे है। वो देखता है कि पांडा बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पांडा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मेकामारू पांडा से खुद को बचा नहीं पाता। पांडा बताता है कि जनरली एक कर्स कॉप में एक कोर होता है लेकिन उसके अंदर तीन तीन कोर्स हैं। पांडा इन तीनों कोर्स के बीच में स्विच करता रहता है और अपनी बॉडी को चेंज भी कर सकता है। पांडा का पहला कोर है पांडा कोर, उसका दूसरा कोर है गोरिल्ला कोर और जो उसका तीसरा कोर है वो फीलिंग्स के लिए होता है। कोई भी चीज उसके साथ बुरी होने वाली होती है तो उसको पहले ही पता चल जाता है। पांडा बताता है कि सबसे पहले मेकामारू ने उसके तीसरे कोर के ऊपर अटैक किया था और जो अभी उसके ऊपर
अटैक हुआ उससे पांडा का दूसरा कोर भी एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी पांडा का पांडा वाला कोर, और अब बचा है उसका गोरिल्ला कोर। पांडा के अटैक से मेगामारू एक छत के ऊपर उड़ के आ चुका होता है और थोड़ी देर बाद उसके सामने पांडा भी आ जाता है। मेगामारू समझ जाता है कि अगर पांडा ने उसके ऊपर फिर से अटैक किया तो वो अपने रोबोट को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पांडा कहता है कि अभी उसके पास एडवांटेज है क्लोज कॉम्बैट के अंदर। अब यहाँ पर पांडा और मेगामारू एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कुछ खास डैमेज पहुंचा नहीं पाते। थोड़ी देर बाद भागते हुए यहाँ पर मेगामारू एक दूसरी छत पे चले जाता है। पांडा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उसके ऊपर एक टाइल फेंकता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो पांडा के पीछे आ जाता है और साथ ही साथ उसके कोर का पता भी लगा लेता है। मेगामारू पांडा के कोर पे अटैक करता है और उसको लगता है कि उसने पांडा के कोर पे अटैक कर दिया है। पांडा मेगामारू को बताता है कि उसने कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज करके अपने कोर को शिफ्ट कर दिया था। पांडा अब यहाँ पर मेगामारू का एक हाथ उखाड़ देता है और वो उसके मुंह पे ही अटैक करता है। पांडा अब यहाँ पर अपनी नॉर्मल पांडा वाली फॉर्म में आ जाता है। मेगामारू यहाँ पर उसके सामने पड़ा होता है। अब पांडा उसको बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब उसके बीच और उसके आसपास के लोगों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। पांडा को लगा था कि पांडा और मेगामारू दोनों ही इस चीज को समझेंगे। पांडा मेगामारू को ये बताता है कि जब से वो पैदा हुआ है उसको इंसानों से कोई भी जलन नहीं हुई है। मेगामारू पूछता है कि आखिर उसको ऐसा क्यों लगता है। पांडा उसे कहता है कि जो इंसान होते हैं वो बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। मेगामारू पूछता है ऐसा क्यों। पांडा कहता है जो इंसान होते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, और जब उन्हें उनका गोल मिल जाए तब वो आराम कर सके। लेकिन तभी पांडा को इंसानों की कुछ चीजें पसंद है जो कि पांडा के अंदर खुद नहीं है। पांडा कहता है कि वो ये बात जानता है कि मेगामारू के अपने खुद के भी दर्द रहे होंगे, लेकिन इस चीज का कभी भी ये मतलब नहीं है कि मेगामारू जो करता है वो बिल्कुल सही है। और सबसे पहली बात तो ये है कि पांडा मेगामारू का कोई दुश्मन नहीं है। पांडा मेगामारू से पूछता है कि आखिर वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर बना ही क्यों। क्या उसको ये लगता था कि वो बस यही काम कर सकता है। लेकिन सच कहे तो इस बात से अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी भी मेगामारू को पांडा की जरूरत पड़ेगी तो पांडा हमेशा उसकी हेल्प करेगा। पांडा की बात सुनने के बाद मेगामारू को अब उसके दोस्तों की याद आने लगती है। वो ये याद करता है कि उसके दोस्त उसकी कितनी परवाह करते हैं। मेगामारू पांडा से कहता है तुम शायद मेरी हेल्प नहीं करोगे जब तुम मुझे सामने से देख लोगे। पांडा हंसते हुए कहता है कि उसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मेगामारू कैसा दिखता है। पांडा वाल यहाँ से ये सारी बातें कह के जाने लगता है एंड इसी के साथ अब यहाँ पर पांडा मेगामारू को हरा चुका होता है और अब मेगामारू इस गेम से बाहर होता है। अगला सीन होता है माकी और मीवा का, जहाँ पर इन दोनों की फाइट हो रही होती है और मीवा की हालत खराब हो रही होती है माकी से फाइट करते हुए। मीवा देखती है कि माकी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसी की स्टडीज यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।